मानदेय की किस्त जारी होने का मतलब आप यह भी समझ लीजिए कि आपको मार्च 2025 तक अब बेसिक के साथियों को कोई समस्या नहीं होगी। पूरे साल की यह धनराशि जारी हो रही है, ये बात भी आप लोग समझ लीजिए। अब आगे समग्र के साथियों को भले ही मानदेय लेट मिले, लेकिन बेसिक के साथियों को प्रत्येक महीने समय से मानदेय मिल जाएगा, ऐसा विश्वास है, ऐसी उम्मीद है चौथी किस्त जारी होने के बाद। तो मानदेय की यह समस्या का समाधान आपका अगर शुक्रवार को जारी हो गई तो ठीक है, नहीं तो सोमवार तक अगले आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यही सत्य है, यही सच है। पैरवी करने में जानकारी यही मिली है, और जो जानकारी हमको मिलती है वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। दूसरा, महीना पूरा नहीं हुआ था और समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्र साथियों के मानदेय के मैसेज फ़ोन आने शुरू हो गए थे। तो समग्र शिक्षा के मानदेय के लिए फ़ाइल आपकी 26 तारीख को मूव कर गई थी, शासन में गई थी। शासन से हो करके कल शाम को वित्त विभाग से आपकी फ़ाइल हो गई है और लिमिट जारी होनी है। अगर कोई टेक्निकल समस्या नहीं रही तो कल शाम तक समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत साथियों का मानदेय की लिमिट कल शाम तक जारी हो जाएगी। अगर कोई समस्या रही तो शुक्रवार को प्रत्येक दशा में मानदेय की लिमिट जारी हो जाएगी। ऐसा हमें वरिष्ठ अधिकारियों ने, वित्त एवं लेखा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने यह बताया है। यह दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देनी थी। और बाकी आप लोग अभी भी, मैं देखता हूँ, अभी आज मैं देख रहा था एक अमेठी का एक ग्रुप है, अमेठी के ग्रुप में एक सज्जन क्या क्या लिख रहे थे। ठीक है, आप लिखिए, लेकिन इतना भी गंदा मत लिखिए कि पढ़ने वाले के साथ साथ कभी आपको भी तकलीफ़ हो। आपका जो प्रक्रिया चल रही थी, आप देख रहे होंगे, जिस दिन से हमने चैनल पर बोला है उसके बाद से तमाम लोगों के सूत्र निकल कर के आ गए, तमाम लोगों के रिश्तेदार सचिवालय में हो गए, तमाम लोगों के रिश्तेदार निदेशालय में हो गए, तमाम लोगों के रिश्तेदार पता नहीं कहाँ कहाँ मंत्रालय में हो गए, और उनकी एक से एक सूचनाएं आनी शुरू हो गई। जब तक मैं नहीं बोला था तब तक कोई नहीं बोल रहा था। आज सभी लोग गुड़ा भाग करके अपना अपना आकलन पेश कर रहे हैं कि इतना होगा तो उतना होगा तो उतना होगा। जी यशवंत यादव जी चंदौली, आपने एक प्रश्न रखा है कि जो 2018 का बकाया है, उसके लिए हमने 3 जनपद हमारी जानकारी में थे, एक फर्रुखाबाद, एक चंदौली और एक कौशाम्बी। तीनों जिलों में जिला पदाधिकारियों से हमने बोल दिया है। वहाँ के अस्थायीकरण को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर सरकार ने बयान प्रेषित किया है। उस बयान को डिबेट के माध्यम से आपके मध्य में रखूंगा। हाल ही के अंदर का ये डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें। इसके बाद में आपकी क्या राय है, इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप सभी ये बयान सुने। से एक एक पत्र आना है, उस पत्र के लिए बोल दिया है। जैसे ही वो पत्र आता है पुनः उसके लिए शासन में पैरवी होगी, और हमने इसके लिए पैरवी की है, इसकी फाइल तैयार कराई है, उसको शासन से पास कराना है। उसके लिए जितना भी हमको दौड़ना पड़ेगा, जितना भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। आपने काम किया है तो आपको पारिश्रमिक जरूर मिलना चाहिए, ये हमारी सोच है और ये हमारा दृढ़ विश्वास है। क्योंकि अगर आपने काम किया तो आपको पैसा कोई नहीं रोक सकता। उस दिन हमने माननीय प्रमुख सचिव महोदय की वार्ता में भी इस बात को उठाया था। उन्होंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं, मैंने मांगा है। तीनों जनपदों से जैसे ही आ जाएंगी संगठन के लेटर पैड पर, उसको लिख करके दिया जाएगा। दूसरा, एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है महिला बहनों के लिए जो अंतर जनपदीय, एक जनपद से दूसरे जनपद जाना चाहती हैं, उनके समायोजन के लिए। तो और उन बहनों के पति भी हमको बहुत फ़ोन करते हैं। मैं आप सबसे विनम्रपूर्वक आग्रह करता हूं, पहली बात तो बहुत ज़्यादा फ़ोन आने से समस्याएं होती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन ना करें। और मैं जो भी सूचना होती है आप लोगों को फेसबुक और इस चैनल के माध्यम से देता हूं। अभी भी जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कर लें, कोई पैसा आपका नहीं लगना है, और सही एवं सच सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है।
तो मैं कह रहा था अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए जो सवाल आते हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने ज़िले के अंदर और ज़िले के बाहर दोनों जगह के स्थानांतरण के लिए लिख करके दिया है। उस पर शासन ने विचार भी किया है और उसके लिए फिर मैं बताऊंगा, उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है। जब तक प्रस्ताव पर कोई शासनादेश ना आ जाए तब तक हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। हमें पूरी उम्मीद है कि ज़िले के अंदर और बाहर दोनों पर सरकार विचार कर रही है। इसलिए कोई भी आदेश, कोई भी पॉलिसी जब तक बाहर नहीं आती तब तक हम सबको पूरी उम्मीद है कि दोनों पर सरकार विचार करके उसे पूरा करेगी। यदि किसी कारणवश कुछ रह भी जाता है तो आगे उसको कराने का काम संगठन करेगा। आप लोग मानदेय वृद्धि पर बहुत सवाल करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अभी ये सवाल करने का समय नहीं है। हमने 12 महीने का भी मांगा है, हमने 62 साल भी किया है, संगठन ने सब कुछ लिख करके दिया है। अब मैटर यह है कि सरकार क्या विचार करके आपको कितनी धनराशि बढ़ा रही है, ये सरकार का मैटर है। हमने स्थायीकरण भी मांगा है। हमने महंगाई के अनुरूप स्थायीकरण होने तक महंगाई के अनुरूप मानदेय देने की बात कही है और हमने कोई भी संख्या नहीं लिखी है कि हमको कितना चाहिए। हमको अधिक से अधिक जितना मिल जाए, जितना अधिक से अधिक मिल जाए हमको उतना चाहिए। अजय जी जुड़ गए हैं हमारे बनारस से, जिला अध्यक्ष साथी लगातार पैरवी कर रहे हैं, आपको धन्यवाद। और मैं पुनः एक बार आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि अनावश्यक टिप्पणियों से बचें और आपस में प्रतिद्वंद्विता ना करें। जो भी करना है शासन और सरकार से मिल करके, बैठ करके, बात करके हमारी जो